वैभव, शिवम, शंतनु, संदेश, साई, रितेश, प्रतीक, प्रणव, पीयूष, ओंकार, ओजस, मुकुंद, कुंतल, कल्याण, जयेंद्र, जयदीप, जय, हर्ष, चिन्मय, चैत्राज, आशुतोष, अशोक, आर्यन, अजिंक्य, अभय, ऋषिकेश, राहुल, आयुष, अनुराग. Good morning one and all, and remaining all students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good आज morning. हम गुड मॉर्निंग सर. इस फाउंडेशन जो बैच हमारा चल रहा है एनडीए फाउंडेशन का, इसके लेक्चर सीरीज में हम आज कुछ और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे. कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रॉपर्टीज है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ऐड, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स. तो उसमें नेक्स्ट एग्जांपल है और हम इसमें कुछ और एग्जांपल हम जोड़ दे रहे हैं आज. If a equal to -1 plus root 3i by 2 and b equal to -1 minus root 3i by 2, then show that a square equal to b and b square equal to a. A square equal to b and b square equal to a है स्टूडेंट्स. सर वो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? a is equal to -1 plus root 3i upon क्या? 2 है, 2. a equal to है -1 plus root 3i upon 2. b equals to -1 minus root 3i by 2. और हमें शो दैट करना है कि a square equal to b and b square equal to a. सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स. सर हो गया प्रूफ.
जो एग्जाम्पल दिया है ये सर वही हो गया। वेरी नाइस। तो देखो स्टूडेंट ए का स्क्वायर बी होगा, ए का स्क्वायर बी और बी का स्क्वायर ये है इसमें, ए इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। ए स्क्वायर इक्वल टू देखिए स्टूडेंट -1 प्लस √3i का स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर 4 हो जाएगा। पहले हम ए का स्क्वायर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो इसका एक्सपेंशन हम इसे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू -1 इंटू √3i प्लस बी स्क्वायर ये √3i का स्क्वायर 3i स्क्वायर होगा 4। देखिए स्टूडेंट इसको और आगे सॉल्व करके -1 का स्क्वायर हो गया +1 -2 √3i और ये 3i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से -3 हो जाएगा अपॉन 4। देखिए स्टूडेंट अगला स्टेप -3 और +1 होगा -2 √3i/4। अगर इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से तो ये होगा -1 √3i अपॉन 4। ये 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये होगा -1 √3i/2 दैट इज इक्वल्स टू बी। देखिए स्टूडेंट्स ए का ए लिया हमने, उसका स्क्वायर किया तो इज इक्वल टू बी आ गया। उसी तरह से हम ए टर्म बी की लेते हैं और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, बी इक्वल टू -1 √3i अपॉन 2 है। तो बी का स्क्वायर आएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर दैट इज -1 √3i होल स्क्वायर अपॉन ये 2 का स्क्वायर है स्टूडेंट 4। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर -2ab 2 इंटू -1 इंटू √3i प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3i स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4 स्टूडेंट्स। देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर हो गया +1, -2 इंटू -1 हो गया +2 √3i अपॉन ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये होगा -3 अपॉन ये होगा 4। तो देखिए स्टूडेंट्स अगला स्टेप -3 + 1 हो गया -2 प्लस 2 √3i प्लस √3i अपॉन 2 दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट ए, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने दोनों भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, ए का स्क्वायर बी होता है और बी का स्क्वायर ये होता है स्टूडेंट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आई की वैल्यू होती है √-1 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। हियर स्टूडेंट्स हम अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें if x plus iy equals to, next example
मस्तक म्हणजे मग समजलं नसतं. इंग्लिश फक्त हिंदी शब्द निर्माण. x plus iy equals to, next example students, a plus b whole cube. A plus b whole cube. Show that x plus iy equals to a plus b, a plus ib, a plus ib whole cube. Show that x by a plus y by b equals to x upon a plus y upon b is equals to 4 times a square minus b square. Here students, the next example आपके सामने है x plus iy equals to a plus ib whole cube. Show that x upon a plus y upon b equals to 4 times a square minus b square. स्टूडेंट्स देखिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, x plus I times y, iy दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर है लेफ्ट साइड में, और ये है a plus ib का क्यूब। a plus ib क्यूब होगा a क्यूब, सर आप म्यूट पे हो। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपने म्यूट नहीं किया। फिर आपका माइक ऑफ है। अनम्यूट नहीं किया। वेट ऑन हो गया। हमने a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन यहाँ पे लिखा है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। माइक ऑफ है। वेट तो देखिए सर स्टूडेंट यहाँ ट्राई पे किया बट नहीं हुआ। ओके देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 और आई क्यूब की वैल्यू होती है -i। इसमें आई स्क्वायर की एक टर्म है और आई क्यूब की एक टर्म है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इमेजिनरी नंबर है, और आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर इंटू दैट इज -i होती है। अगला स्टेप देखिए, ए क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से ये होगा 3ab स्क्वायर, और आई क्यूब की वैल्यू -i दैट इज b क्यूब इंटू i हो जाएगा। अब इसमें दो पार्ट है, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, उसको साथ में लिखते हैं। a क्यूब -3ab स्क्वायर
ये होगा रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट 3a² b माइनस b क्यूब i, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। ए क्यूब माइनस 3ab², ये रियल पार्ट हो गया। और इमेजिनरी पार्ट भी है स्टूडेंट इसका, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साथ में साथ लिखा है स्टूडेंट। तो अगला स्टेप देखिए, लेफ्ट साइड x प्लस आई वाई। लेफ्ट साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। राइट साइड में भी एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों के बीच में इक्वल साइन है स्टूडेंट। बाय इक्वेलिटी x इक्वल टू होगा ए क्यूब माइनस 3ab² और y इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट 3a² b माइनस b क्यूब। अब इसमें से पर a हमने कॉमन लिया दोनों में से, क्या होगा a² माइनस 3b² और y इक्वल टू होगा 3a² माइनस b²। इसमें से b अगर कॉमन लेते हैं तो ये होगा x अपॉन a इक्वल टू a² माइनस 3b² और y अपॉन b ये होगा 3a² माइनस b²। अभी x अपॉन a प्लस y बाय b लेते हैं, देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b², दैट इज 4a² माइनस 4b² होगा स्टूडेंट्स। इसमें से हमने अगर 4 कॉमन लिया तो होगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 4 टाइम्स बाय a² माइनस b²। हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा निश्चिंत रूप से इसको ऑब्जर्व कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। ओके ओके ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। मुझे भी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे भी लिखते ही सर। गिवन क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, x प्लस आई वाई इक्वल्स टू a प्लस आई बी होल क्यूब। ओके, और हमें शो दैट क्या करना है, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल्स टू 4 टाइम्स a² माइनस b²। शो दैट करना है स्टूडेंट। गिवन है स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट Wait, dear student, sir will explain. सर आपने लिंक नहीं भेजी? Lectures की, नहीं, यूट्यूब हेलो, YouTube की, ओके, अभी सेंड करता हूँ। सर और ये एसएसबी के पावर पॉइंट्स आप सेंड। एक सेंड किया ना मैंने एसएसबी का पावर पॉइंट, आया नहीं क्या? सर नहीं आया, फिर से सेंड करो ना। ओके ओके, फिर से सेंड।
इस एग्जाम्पल को फिर से एक बार सॉल्व करते हैं। प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी होल क्यूब था, इसमें ए प्लस आई बी होल क्यूब सॉल्व करते, इसमें ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन आप सभी जानते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिंपली हमने क्या किया स्टूडेंट, इसमें राइट साइड में जो ब्रैकेट का क्यूब दिया था उस ब्रैकेट के क्यूब को हमने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसमें ब्रैकेट का क्यूब सॉल्व करने के बाद आई स्क्वायर और आई क्यूब की वैल्यू पुट की है अगले स्टेप में। उसके बाद इसमें आई वाली दो टर्म्स है और विदाउट आई वाली दो टर्म्स। विदाउट आई वाली जो दो टर्म्स है उसे हम रियल पार्ट कहते हैं और विथ आई वाले टर्म्स को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर लिखा और इमेजिनरी पार्ट को 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब इंटू आई लिखा। अगले स्टेप में क्या किया स्टूडेंट्स, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो इनके रियल पार्ट इक्वल है। x इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर लिखा और y इक्वल टू 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब लिखा। x और y को इक्वेट किया, बाद में इक्वेट क्यों किया, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे, उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल। तो ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर से a कॉमन लिया, 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब से b कॉमन लिया, तो ये होगा x अपॉन a इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, y अपॉन b इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। उनकी दोनों की सम ली x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू, तो राइट साइड की भी सम ली a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा माइनस 4b स्क्वायर। इन्हें दोनों में से 4 कॉमन लिया है राइट साइड में, तो 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हमें यही शो दैट करना है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 4 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। इस प्रूफ इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सर हाँ यस, ए प्लस आय बी क्यूबचा विस्तार कसा केला सांगा. ओके ओके, ए प्लस आई बी का जो एक्सपांशन है इस फॉर्मूले से किया है स्टूडेंट्स। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर ऐसे न ऐसे ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपांशन ये होता है ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एसएन का है सर, तो एसएन का लिहिला तिथे ए प्लस बी होल क्यूब को हम इस फॉर्मूले के जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, इसे बाइनोमियल थ्योरम मैंने लिखा कि भी ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाइनोमियल थ्योरम लिखा दूंगा, उसका यूज करके आप ये, और पिकार्ड्स ट्रायंगल भी है, पिकार्ड्स ट्रायंगल से भी आप ये ब्रैकेट का होल क्यूब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर पर एसएन का फॉर्मूला कौन सा है वो? हेलो, हेलो आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से, आपकी ठीक से आवाज नहीं पहुंच रही है बेटा। योर वॉइस सर वो इज एसएन का ब्रेकिंग। फॉर्मूला क्या है सर? कौन सा?
एस एन वो आपने लिखा है तो फर्स्ट में सेकंड लाइन में। ये वाला, नहीं सेकंड लाइन में स्टार्टिंग वाला, ये वाला। स्टार्टिंग पूरा स्टार्टिंग यहाँ पे यस सर। नीचे ये वाले given लाइन में है। एसएन लिखा है देखो। हाँ नीचे सेकंड लाइन। प्लस हाँ वो उसके अरे पीछे सर वो एसएन, आपका सोल्यूशन वो बन एसएन रहा का। है सर। सॉल्यूशन है वो। हाँ सर आपने सॉल्यूशन है ये क्या? इसका नेक्स्ट स्टेप है, इसका ओके सॉल्यूशन ओके बता रहा है वो, ओके सॉल्यूशन। ठीक है मेरे को लगा वो एसएन लिखा है और फॉर्मूला कैसे लिखा। हाँ अगला एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट्स। सिंप्लीफाई I raised to power 592, I raised to power 590, I raised to power 588, I raised to power 586 upon plus I raised to power 584 upon I raised to power 582 plus I raised to power 580 plus I raised to power 578, I raised to power 576, I raised to power 574. सर 1 आ जाएगा ना Yes, very good. सर, क्योंकि -5 वो -5 अपॉन -5 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू -1 आएगी स्टूडेंट्स। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक सिंपल स्टेप में इसको सॉल्व होगा। 592 और 582 में 10 का डिफरेंस, तो यहाँ पे सिर्फ 5i⁻10 अगर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं हम, i⁻10 न्यूमरेटर से कॉमन लेते तो क्या बचेगा, i⁻584 प्लस i⁻580, i⁻578, i⁻576, i⁻574 upon i⁻582, 580, 578, 576, 574, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे i⁻10 हम कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम टर्म्स है, तो ये i⁻10 है, इसको i²⁵ लिखते हैं हम। i² की वैल्यू -1, -1⁵5, तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू होती है -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स -1। This is about the simplification. हेलो सर। हाँ, सर एकेडमी खुलने की फिक्स डेट क्या है? एकेडमी
स्टार्ट होगी 15 मई से। 15 मई को 15 मई को लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। जैसे ही एकेडमी लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, अभी तो इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हम ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 15 मई को ओपन हो जाएगा, तो हम 15 मई से एकेडमी स्टार्ट कर सकेंगे। सर ऑफलाइन चालू होगी ना? ऑफलाइन ऑफलाइन कैंपस स्टडी मीन्स मॉर्निंग में आपका पीटी एक्सरसाइज होगा, लेक्चर होंगे, स्पोर्ट्स होगा। पर सर अगर सिमुलेशन और वर्ष होगी तो आप उसके लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। सर अगर लॉकडाउन बढ़ा तो फिर से ऑनलाइन ही होगी क्या? वो सब चीजें आप उसके बारे में मत सोचो, आप वो हम उसका प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इसी तरह से बहुत बार लॉकडाउन ओपन क्लोज होता रहा, लेकिन हमारी एकेडमी चलती रही लास्ट ईयर भी। सर, यस, आपके एकेडमी के अंदर एनसीसी भी होती है क्या? हेलो, एनसीसी भी होती है क्या आपकी एकेडमी के अंदर? एनसीसी का पूरा हमें अभी उसका प्रोसीजर चल रहा है एनसीसी का। चालू कब होगी सर तो फिर? यस, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। इसके दोनों के बीच में एकेडमी स्टार्ट। पिछले साल का रिजल्ट क्या था आपका एनडीए पिछले का? साल का रिजल्ट हमारे हर साल 2-3 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन 2018 तक हम रेसिडेंशियल कोर्स नहीं लेते थे। हम 2018 तक हम सिर्फ डे केयर स्टूडेंट को ही पढ़ाते थे। 2019 से हमने ये रेसिडेंशियल कैंपस स्टार्ट किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम न्यू टीचर्स है, हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। लास्ट 25 ईयर्स से हम इस क्षेत्र में कार्यरत है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एनडीए ज्वाइन कर लिए हैं। उनका एक स्टूडेंट का हम आपके लिए सेमिनार भी रखने के लिए डेट ले रहे हैं उनकी, कि जो हमारे एकेडमी से हमारे टीचर लोगों का जिसे गाइडेंस मिला था, और आज एनडीए में टोटल स्टूडेंट कितना है सर? 4 सेमेस्टर हमारे उसके कंप्लीट हो गए हैं। निश्चित स्वरूप से अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे तो उनका एक हम आपके लिए गाइडेंस भी रखने वाले हैं। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर, जब आपका 15 मई से ऑनलाइन चालू होगा तो बाकी के स्टूडेंट के लिए तो ऑनलाइन लेक्चर बंद ही हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आप तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए। इसके बारे में अभी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। सिर्फ जिन 30 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पहले होगा उनको ही हम कैंपस में पढ़ाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स के बारे में अभी हमने सोचा नहीं है। पेरेंट्स से डिस्कस करके जैसे डिमांड होगा वैसे हम उसमें डिसीजन ले सकते हैं। ऑनलाइन रह सकता है, लेकिन जो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं उनका फायदा ये होगा कि उनकी कैंपस में जो पूरा उनका शेड्यूल चलता है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कंपैरेटिवली बाकी के स्टूडेंट्स का थोड़ा लेट हो सकता है। जैसे पहली बैच हमारी 15 मई को स्टार्ट होगी, तो दूसरी बैच 15 जून को स्टार्ट होती है। तो इस एक महीने के अंदर बहुत सारा इन स्टूडेंट का कवर हो जाएगा। जैसे वो कैंपस के पूरे सिस्टम से फेमिलियर हो जाएंगे। कैंपस तो सर ने आपको दिखाया है कि कैंपस में कोई भी डिस्टरबेंसेस नहीं है। कैंपस में आप पूरा आपका कोविड का इस पूरा इंतजाम किया गया है। उसके कोविड नहीं हो सके इसलिए हम पूरा स्टाफ को उधर ही रुकने के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए काफी सारा इंतजाम है अपने पास। सर, तो पहले
पहले स्टूडेंट की बैच सिर्फ 30 ही होगी ना? पहली बैच 30 स्टूडेंट की होगी। 30 स्टूडेंट की। ओके। सर पर जो एनडीए में सिलेक्ट नहीं होते तो उनका क्या करने का बाद में? जो एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो तो जेडब्ल्यू करते हैं और ग्रेजुएशन के बाद एफकेट की प्रिपरेशन करते हैं। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ नहीं मतलब ये नहीं कि आपका सपना पूरा नहीं होगा। एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ तो जैसे क्लास 2 के पोस्ट है, जैसे कि नेवी में कुछ ऐसे पोस्ट है टेक्निकल जो इंजीनियरिंग होने के बाद उनका डायरेक्ट एंट्री होता है नेवी में। उसका एक कॉलेज भी है, सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। सर उसकी भी हम आर्मी? एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। आर्मी में भी कुछ ऐसे कोर्सेस है जिससे आप आर्मी का? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है देहरादून में। हाँ उसके वो जो बाद में ना कोर्सेस सर, है क्वालिफाई होने के बाद ना। यस यस सर सीडीएस का एक ऑप्शन रहता है आपके पास। सर आर्मी में जाना हो तो आर्मी में जाना है तो एनडीए के अलावा आपको बहुत सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन का, एसएससी का भी एक ऑप्शन है। पर पोस्ट चाहिए ना अच्छी। पोस्ट सीडीएस के थ्रू आप ऑफिसर के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आईपीएस का भी एक ऑप्शन आपको रहता है। ये 2 साल की क्लास 10 पढ़ाई है। प्लस 2 के बाद क्लास अभी हेलो सर, क्लास 10 प्लस 2 के 10+2 के बेस पे एनडीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑफिसर। सर नेवल और एकेडमी क्लास 1 क्लास 2 में कितनी एग्जाम होती है? क्लास 1 एमपीएससी होती है। क्लास 2 में तो बहुत सारे एग्जाम है आपको, जो कि आफ्टर 12th के रिजल्ट पे भी ही काफी सारे पोस्टिंग मिलती है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर नेवल एकेडमी नेजीमाला की भी प्रिपरेशन होती है क्या? मतलब उसके ज्वाइन नेवल एकेडमी की भी प्रिपरेशन हमारे एकेडमी में उसकी भी प्रिपरेशन चलती है स्टूडेंट्स। सर वो भी 10+2 एग्जाम में होता है। नेवल एकेडमी टोटली सर क्राइम टेक्निकल। में कैसे ज्वाइन करते हैं? हम आपका बाद में और एक इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का एक अलग से सेशन रखेंगे। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है, काफी स्टूडेंट्स से इंफॉर्मेशन है कि क्या बनना है उनका तय है। काफी स्टूडेंट जो कंफ्यूजन है अभी जैसे कोई है, तो उनके लिए एक अलग से सेशन हम बाद में रखेंगे स्टूडेंट्स। यस सर। तो स्टूडेंट्स देखिए 15 मई को हमारा एक एकेडमी स्टार्ट हो रही है ओनली 30 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्वेश्चन था मेरा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम इसके आगे सर फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 1 plus I square plus I raised to power 4 plus I raised to power 6 I raised to power 8 plus on I raised to power 20. देखिए स्टूडेंट्स, सर ये अर्थमेटिक्स जैसा आ गया सर इधर। यस सर ये तो एपी हो गया ना।
एपी होगा। तो स्टूडेंट्स इसे हमें सॉल्व करना है। नाही मग चार्जिंग उतरली सर तर लेकिन तुम्ही ये तर एपी में आता है ठेवता ना। हेलो, सर एपी का क्वेश्चन है क्या ये? नहीं एपी का नहीं है। एपी का नहीं है। ओके सर। देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई एट अप टू आई 20। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर प्लस आई सिक्स प्लस आई एट सर आई क्या होता है? प्लस यस यस स्टूडेंट्स, सर वो आई आप लेट ज्वाइन किए लग रहा है मुझे, सही। बस आप डिस्टर्ब हाँ मत सर। करो बाकी स्टूडेंट्स को। आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पर्सनली बाद में आप कर लेते हैं। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब मत करना है। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, देखिए स्टूडेंट्स, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई फोर आई सिक्स प्लस आई एट आई 10 प्लस आई 12 प्लस आई 14 प्लस आई 16 प्लस आई 16 प्लस आई 18। देखिए स्टूडेंट्स, और ये लास्ट में होगा आई 18 प्लस आई 20। देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आप जानते हैं आई फोर की वैल्यू +1। आई सिक्स की वैल्यू, इसको आई स्क्वायर का क्यूब रखते हैं हम, और ये आई स्क्वायर का फोर्थ पावर होगा आई एट की, प्लस आई रेस टू पावर 10, ये आई स्क्वायर का पावर 5 होगा, सर 1 है आंसर। आई सर आंसर स्क्वायर का करो। 6 होगा। वेरी नाइस। ये आई रेस टू स्क्वायर का 7 प्लस आई स्क्वायर का पावर 8 होगा। 8 होगा। आई स्क्वायर का 9 प्लस 9 आई स्क्वायर का 10 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस -1 प्लस 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 1। देखो स्टूडेंट्स, -1 प्लस 1 की वैल्यू होती है 0। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। देखो स्टूडेंट्स, पावर्स ऑफ आई का एक क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व किया है। कल से हम थोड़ा सा ज्योमेट्री के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सर यहाँ ज्योमेट्री तक का जो पार्ट है, 20 तक था तो हमने यहाँ इस तरह से सॉल्व किया। सर 20 तक Yes? था इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। तो 350 250 ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर आते तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन है। अगर आपको डैश 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 आई रेस टू पावर 100 आता था,
तो इसी तरह से आपको +1 -1 +1 -1 +1 -1 करके इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। समझो i⁻20 की जगह पे i⁻100 और i⁻ यहाँ पे 98 अगर रहता था, ऐसे दो इस एग्जांपल को इस तरह से अगर देते थे वो 1 + i² + i4 + i6 + i8 + so on i⁻98 + i⁻100, इस तरह से अगर उस एग्जांपल को देते थे तो हम भी प्लस प्लस एंड so on प्लस -1 + 1 दैट इज अगेन इसके आंसर 1 आता था स्टूडेंट्स। ऐसे कुछ सीरीज होते हैं मैथमेटिक्स में, इसका आंसर हम इस तरह से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर। यस। एक एग्जांपल आपको ट्राई करना है अभी। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस सर हम रेफरेंस के लिए कौन सी बुक यूज करें? रेफरेंस के लिए आप आर.डी. शर्मा यूज करना है स्टूडेंट। आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये दो बुक्स बेस्ट बुक्स है रेफरेंस के लिए। ओके सर। अभी तो आर.डी. शर्मा हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, 10th 11th और 12th का। उसमें 11th और 12th का कंबाइन ही आता है, दो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आर.डी. शर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर दिस लेवल। आर.एस. अग्रवाल भी अच्छी है, अगर आर.डी. शर्मा अवेलेबल नहीं है, आर.एस. अग्रवाल इजीली अवेलेबल होते हैं, आर.एस. अग्रवाल भी आप रख सकते हैं। यस अगला सर। एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ a + 3i upon 2 + ib = 1 - i, a + 3i upon 2 + ib = 1 - i, show that (5a - 7b = 0). Show that 5a - 7b = 0। सॉल्व करना है स्टूडेंट्स आपको इसको। देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन में देखो कैसे होगा। a + 3i = 1 - i into 2 + ib। we solve these two brackets right side के 1 into 2 + ib minus I into 2 + ib, that is 2 + ib minus 2i minus bi²। देखो स्टूडेंट्स, i² की वैल्यू -1 होती है,
तो ये 2 प्लस इन दोनों टर्म से अगर हम आई कॉमन लेते हैं दैट इज b माइनस 2 टाइम्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होने से प्लस बी हो जाएगा दैट इज 2 प्लस b माइनस 2 तो a का टाइम्स वैल्यू 7 आता है और b का वैल्यू 5 आता है, इससे प्रूव हो जाएगा। a plus 3i by equality of complex number by equality रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इक्वेट करते हैं तो a इक्वल्स टू 2 प्लस b होगा और 3 इक्वल टू b माइनस 2 होगा तो b इक्वल्स टू 5 होगा स्टूडेंट्स। ये -2 अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3 इक्वल टू b माइनस 2 है तो b इक्वल टू 5 है। अगर b की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट करते हैं a इक्वल टू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7। देखो स्टूडेंट्स a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है तो 5a माइनस 7b इज इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 5 35 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। थैंक्स प्रूव। देखिए स्टूडेंट 35 माइनस 35 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। इस तरह से इस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट। 5a माइनस 7b इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, show that root 7 plus I root 3 upon root 7 minus I root 3 plus root 7 minus I root 3 upon root 7 minus I root 3 upon root 7 plus I root 3 is real। हमें शो दैट करना है स्टूडेंट्स। इस एक्सपांशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू रियल होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस क्वेश्चन से हमें ये शो दैट करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सम रियल नंबर हो सकती है। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर। इसे हम ये प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Sum of two complex numbers is a real number।
सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल ट्राई करना है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सर दिस आंसर इज 23/13। थोड़ा और ट्राई करो, आंसर इसका 4/5 होगा, 4/5। 4/5 उस ओके शॉर्ट देते। देखो स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने के लिए दोनों डिनोमिनेटर से सेम नहीं है तो क्रॉस एलसीएम होगा √7 माइनस i√3 इंटू √7 प्लस i√3। न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √7 प्लस i√3 इंटू √7 प्लस i√3, √7 प्लस i√3 का स्क्वायर प्लस √7 माइनस i√3 का स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर 7 प्लस 2ab 2√a 2ab √7 इंटू √3 √21 i प्लस b स्क्वायर दैट इज 3i स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 7 माइनस 2√21i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन a माइनस b और a प्लस b, इसका एक्सपेंशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 माइनस 3i स्क्वायर। सर आंसर रियल है। 2√23i कैंसिल, 7 प्लस 7 14, 3i स्क्वायर 3i स्क्वायर ये होगा -3 अपॉन 7 प्लस 3, i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये होगा 7 प्लस 3। तो स्टूडेंट्स 14 माइनस 6 दैट इज 8/10 that is equals to 4/5 which is real, जो रियल नंबर है स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस, सर आप कौन सी बुक रेफरेंस करते हो इसके लिए? आर.डी. शर्मा। और 11 आर.डी. शर्मा क्या? यस यस यस, ओके सर। सर मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा आर.डी. शर्मा की बहुत सी बुक थी। आर.डी. शर्मा यूज करो स्टूडेंट्स आप। सर ओल्ड वर्जन चलेगा ना? स्टूडेंट्स यू आर गो थ्रू द आर.डी. शर्मा बुक। सर ओके सर। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि 15 मई से अपनी पढ़ाई स्टार्ट होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।